प्रणाम मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए स्वाध्याय आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत। भारतीय चिंतन में भारत सदा से वैश्विक सभ्यता व संस्कृति का केंद्र रहा है। सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्वारा का उद्घोष करने वाले वैदिक ऋषि इस सत्य के साक्षी थे कि विश्व की प्रथम व एकमात्र संस्कृति का अभ्युदय देवात्मा हिमालय की छाया में, गंगा की गोद में व भारत की इसी पुण्य भूमि में हुआ था, जिसे बाद में दिगंतर तक पहुंचाने का कार्य परिवर्तित चिंतकों, विचारकों व ऋषियों ने किया। पौराणिक मान्यता यही कहती है कि विश्व की प्रथम और आज भी समस्त विश्व में सर्वाधिक आदर से भूषित संस्कृत का जन्म इसी धरती पर हुआ, जो बाद में वैदिक संस्कृति के विस्तार का माध्यम बनी। संस्कृत को भाषा विज्ञानी विश्व की समस्त भाषाओं की जननी मानते हैं। वह विशेष रूप से इंडो यूरोपियन भाषाएं तो मात्र संस्कृत से ही निकली मानी जाती हैं। कालांतर में संस्कृत के जर्मन, रोमेनिक व स्लाव भाषाओं पर पड़े प्रभाव तो बहुत सी विज्ञ चर्चाओं का विषय बने हैं, परंतु इसी भाषा के रूसी संस्कृति पर पड़े भारतीय प्रभाव को वहाँ आए कम्युनिज्म के दौर में पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। परंतु विगत दिनों भारत, रूस व विश्व के अन्य विद्वानों ने इस क्षेत्र में गंभीर प्रयास करने आरंभ कर दिए हैं, जिनके शोध के निष्कर्ष आश्चर्यजनक ही कहे जा सकते हैं। भाषा की दृष्टि से यदि संस्कृत व रूसी भाषा में समानता का अध्ययन करें तो परिणाम विस्मयकारी होंगे। उदाहरणतया अपने को संबोधित करने के लिए रूसी भाषा का शब्द स्वयं संस्कृत के स्वयं से निकला है। इसी प्रकार वे के लिए संबोधन संस्कृत के ही समीचीन है। भौ या भ्रू रूसी में भू के नाम से बोलने को गवृत, संस्कृत में गवती, चुराने को या लूटने को ग्रमित, संस्कृत में ग्रभति के नाम से जीवन को जिन, गर्दन को ग्रीवा, दोनों में बहेलियों को ओखेतनिक, संस्कृत का आखेटक, वायु को बेहतर, संस्कृत का वात, भगवान को भोग, आग को ओगोन यानी अग्नि, दरवाजे को छोर यानी द्वार के नाम से पुकारा जाता है, जिनकी संस्कृति से हुई उत्पत्ति स्पष्टगत अनुभव की जा सकती है। यदि यही समानता संबंध पूरक नामों के आधार पर देखी जाए तो और भी ज़्यादा अचरज का व विस्मय का सामना करना पड़ेगा। माँ को पुकारने का शब्द मात्र यानी दोनों भाषाओं में, पिता को पुकारने का शब्द तात्य यानी संस्कृत का तात, माँ के पिता को पुकारने का शब्द न्याय यानी नाना, पिता को पुकारने का शब्द प्रदेद यानी परदादा, पति के भाई को पुकारने का शब्द देवर, दोनों भाषाओं में समान है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि दोनों भाषाओं में संस्कृत के मूल शब्द व धातुओं से बने करीब 60% शब्द हैं। मात्र वे ही शब्द मूल संस्कृत से भिन्न हैं, जिनकी उत्पत्ति विगत 15 वर्षों में हुई है। चूँकि वर्तमान में प्रचलित संस्कृत का जन्म वैदिक संस्कृत से 4 सदी ईसा पूर्व हुआ था, अतः यदि इस अवधि में जो भारतीय पूर्वज यहाँ से संस्कृत को लेकर वर्तमान रूसी की घाटियों में बस गए हों तो उनके द्वारा 1000 वर्षों में वे परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आ गए होंगे। इसके अतिरिक्त जो एक और आश्चर्य की बात रूसी भाषा व संस्कृत भाषा में देखने को मिलती है वह यह है कि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अस्ति यानी रूसी में अस्त का प्रयोग देखने को मिलता है। इसी शब्द से संस्कृत का अस्तित्व शब्द निकला है, जिनने संभवतया रूसी भाषा में अस्तित्वों शब्द को जन्म दिया हो।
इन भाषागत समानताओं के अतिरिक्त दोनों भाषाओं के उच्चारण में जो संगीतमयता है वह भी संस्कृत के रूसी प्रभाव को दर्शाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि सभी भाषाएं समान मूल से उपजी हों तो भले ही उनके बोलने उच्चारण के तरीके भिन्न हो गए हों, पर जिन स्थानों के नामकरण उनको ध्यान में रखकर किए गए हों वे स्थान अपना नाम वैसे ही रखा पाते हैं। जैसे लेनिनग्राद का ग्राद शब्द संस्कृत के गण से निकलकर आया है। यहाँ तक कि रूस की अधिकतर नदियों के नाम संस्कृत से निकलते प्रतीत होते हैं। यथा वजा यानी व्रज ताकत, वल्गा मतलब वल्गु यानी सरल, पद्मा मतलब कमल, सागरा मतलब सागर, हरिमा मतलब हिरण। उल्लेखनीय है कि 1927 में यूराल पर्वतों के सर्वोच्च पर्वत को जब खोजा गया तो उसका नाम स्थानीय निवासियों द्वारा नारद पुकारा जाता रहा था। सर्वविदित है कि देवर्षि नारद पौराणिक मान्यताओं में उत्तर क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। यह पहाड़ आज भी नारदोन्य के नाम से पुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007 में रूस के वोल्गा क्षेत्र के स्तार्या में मेजना गांव में भगवान विष्णु की एक मूर्ति मिली। जिन पुरातत्वविदों ने यह मूर्ति खोजी उनका कहना था कि इसी स्थान से भारतीय संस्कृति का प्रारंभ हुआ। ये सारे साक्ष्य भारतीय संस्कृति के रूस पर पड़े अपरिमित प्रभाव को दर्शाते हैं। धन्यवाद मित्रों। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।